नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रिच माइंड एकेडमी में। सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आप एक हादसे का शिकार हो गए हैं और एक ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां ना आपका कोई जानने वाला है, ना आपके पास खाने के लिए खाना है और ना ही वहां से वापस घर लौटने की कोई उम्मीद है। आंखें खोल लीजिए और भगवान को धन्यवाद दीजिए कि आप सिर्फ कल्पना कर रहे थे, ये सच नहीं है। मगर क्या आप यकीन करेंगे कि ये किसी इंसान की असली कहानी है। एक ऐसा निडर मछुआरा जो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में उतरा, लेकिन वापस लौटने में उसे 438 दिन लगे। 17 नवंबर 2012 यही वो तारीख है जब सैल्वादोर अल्वारेंगा मैक्सिको के एक गांव से निकला और गहरे समुद्र में अपने एक साथी के साथ मछली पकड़ने उतर गया। अल्वारेंगा के हिसाब से यह एक दिन की यात्रा थी और इस दौरान कुछ ब्लैक टिप शार्क और सेलफिश को पकड़ने की उनकी योजना थी। सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से चल रहा था। तभी अचानक एक खतरनाक तूफान आया। हालांकि भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण उसे रेडियो पर खतरे की चेतावनी मिल चुकी थी, लेकिन बावजूद इसके वो अपनी सिंगल इंजन बोट पर आगे बढ़ता गया। उसे नहीं पता था कि यह गलती उसे इतनी भारी पड़ने वाली है और तूफान उसे अपने साथ बहाकर ले गया। जिस रेडियो से वो मदद मांग सकता था वो रेडियो भी नष्ट हो गया। बोट का वजन कम करने के लिए उसने अपनी सारी मछलियां फेंक दी। अब ना तो उसके पास खाने के लिए राशन था और ना ही किनारे से संपर्क करने का कोई जरिया। बस खुले समुद्र में उसकी बोट बेलगाम आगे बढ़ रही थी। भूख लगने पर वह अपने नंगे हाथों से मछली, कछुए और समुद्री पंछी पकड़ता और उनका कच्चा मांस खा लेता। पीने के लिए बारिश के पानी से काम चलाता, क्योंकि समुद्र का पानी पीने लायक नहीं होता। एक ऐसा भी टाइम आया जब उसने पीने का पानी ना होने की वजह से कछुओं का खून और अपना यूरिन तक पिया। 4 महीने के बाद सल्वादोर के साथी ने कच्चा मांस खाने से मना कर दिया और भूखमरी से मर गया। मगर सल्वादोर ने जिंदा रहने के लिए सब कुछ जारी रखा। अब वो लगभग 10,000 किलोमीटर दूर आ चुका था। अब तो सिर्फ भगवान का ही सहारा था। उसने कई बार अपने आसपास बहुत सारे जहाज़ों की चहलकदमी महसूस करी, लेकिन कोई भी जहाज उसके पास तक नहीं पहुंच पाया। इस अकेलेपन में उसने गीतों और भजनों को समय काटने का साधन बनाया। 30 जनवरी 2014 को 438 दिनों के बाद उसे जमीन दिखी। यह मार्शल द्वीप समूह का एक छोटा सा कोना था। उसने अपनी नाव छोड़ी और तैरकर किनारे पर आ गया। किनारे पर पहुंचकर जैसे ही उसने खड़े होने की कोशिश की, वो बेहोश हो गया। वहां के लोकल लोगों ने उसका इलाज किया और संबंधित अधिकारियों को उसके बारे में सूचना दी। जब पुलिस वहां पहुंची तो उसने देखा कि उसके बाल झाड़ी की तरह उलझ गए हैं। उन्हें लगा शायद किसी ने उसके साथ मारपीट की है, जबकि सच कुछ और था। बाद में पुलिस को जांच में उसकी बातें सच पाई और उसके परिवार को फोन किया। उसके परिवार वालों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका बेटा जिंदा है, क्योंकि वो उसे मृत मान चुके थे। जब वह अपने परिवार से मिला तो उसके परिवार के लोग चकित रह गए, क्योंकि वो उसके जीने की और उसके वापस लौटने की उम्मीद खो चुके थे। एक अद्भुत कहानी है मनुष्य के अदम्य साहस की। अगर मनुष्य ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है। किसी भी परिस्थिति में अगर वो हिम्मत नहीं हारता है तो वो उस परिस्थिति से बाहर निकल सकता है। दोस्तों, इसी तरीके से कई बार अपने जीवन में हम कठिन समय आने पर हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन
मेरी सलाह है आप लोगों को कि कभी भी कितने भी मुश्किल समय में आप हिम्मत ना हारें, क्योंकि रात के बाद सवेरा ज़रूर होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों को फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करें। हो सकता है ये एक वीडियो किसी के जीवन में रोशनी की किरण बनकर आए और किसी निराश व्यक्ति को जीने का हौसला, फिर से खड़ा होने का हौसला प्रदान करें। थैंक यू सो मच।